CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1। 10वां पाठ गुब्बारा, पृष्ठ संख्या 52 से 56 तक। अब प्रस्तुत है पाठ गुब्बारा। आधा क, य पर आ की मात्रा, क्या, र पर बड़ी ई की मात्रा, क्या री, क्यारी, ल, आधा ड, ड, ड के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, डू, लड्डू, प, आधा ता, फिर त पर बड़े आ की मात्रा, ता, पत्ता, पत्ता, प के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, पु, आधा स, त, स्त, क, पुस्तक, पुस्तक, ग के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, गु, आधा ब, फिर ब पर बड़े आ की मात्रा, बा, र पर आ की मात्रा, रा, गुब्बारा, गुब्बारा, ब पर छोटी ई की मात्रा, बी, आधा ल, फिर ल पर बड़ी ई की मात्रा, बिल्ली, बिल्ली। 2। अब आप इन शब्दों को पहचानिए और बोलिए। लड्डू, लड्डू, पुस्तक, पुस्तक, क्यारी, क्यारी, गुब्बारा, गुब्बारा, बिल्ली, बिल्ली, क्या, क्या, स्त, स्त, ल, ल, म, म, डी। डी। 3। अब आप इन शब्दों को सुनिए और बोलिए। बिल्ली, बिल्ली, उल्लू, उल्लू, गत्ता, गत्ता, बत्ती, बत्ती, ढक्कन, ढक्कन, चिट्ठी, चिट्ठी, लट्टू, लट्टू, लड्डू, लड्डू, मिट्टी, मिट्टी, छुट्टी, छुट्टी, मुट्ठी, मुट्ठी, न्यास, न्यास, त्याग, त्याग, न्याय, न्याय, वस्तु, वस्तु, सस्ता, सस्ता, व्यास, व्यास, प्यास, प्यास, खद्दर, खद्दर, चद्दर, चद्दर, पत्थर, पत्थर, सप्ताह, सप्ताह, रक्त, रक्त, मुफ्त, मुफ्त, अच्छा, अच्छा, मच्छर, मच्छर, बच्चा, बच्चा, सच्चा, सच्चा, लज्जा, लज्जा, सज्जा, सज्जा, कबड्डी, कबड्डी, गुब्बारा, गुब्बारा, चम्मच, चम्मच, हिम्मत, हिम्मत, अनन्नास, अनन्नास, मक्खन। मक्खन। 4। अब इन शब्दों को बार बार बोलिए। सच्चा अच्छा, सच्चा अच्छा, सच्चा अच्छा, सच्चा अच्छा, लट्टू लड्डू, लट्टू लड्डू, लट्टू लड्डू, लट्टू लड्डू, अक्षर मच्छर, अक्षर मच्छर, अक्षर मच्छर, अक्षर मच्छर, गत्ता गद्दा, गत्ता गद्दा, गत्ता गद्दा, गत्ता गद्दा, छुट्टी चिट्ठी, छुट्टी चिट्ठी, छुट्टी चिट्ठी, छुट्टी चिट्ठी, मिट्टी मुट्ठी, मिट्टी मुट्ठी, मिट्टी मुट्ठी। मिट्टी मुट्ठी। 5। अब इन शब्दों को लिखिए। आधा फ और त, फत, आधा ध और य,
ध्य, आधा ल और ल, आधा क त, कत, आधा च छ, वाक्य, खद्दर, अध्यापक, पत्ता, वक्त, दक्षिण, उत्तर, स्कूल, चम्मच, छुट्टी, बिल्ली, लट्टू, त्याग, अच्छा, कबड्डी, उल्लू, लड्डू, चाय, गुच्छा, मच्छर, गुब्बारा, गत्ता, मिट्टी, सस्ता, पत्थर, बच्चा, चम्मच, पत्ता, हिम्मत, ढक्कन, सस्ता, सच्चा, मुट्ठी, खच्चर, कच्चा। 6. यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को देखकर इनके साथ सही शब्दों का मिलान करना है। तो यहां पर चित्र हैं: लट्टू का चित्र, अनन्नास का चित्र, चम्मच का चित्र, थैले का चित्र और उल्लू का चित्र। और दिए गए शब्द हैं लट्टू, चम्मच, उल्लू, थैला, अनन्नास। अब आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित मिलान कीजिए। 7. यहां पर एक शब्द पहेली दी गई है और कुछ चित्र भी दिए गए हैं। आपको इन चित्रों की मदद से दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों को भरना है। यहां पर दिए गए चित्र हैं चम्मच का चित्र, किताब का चित्र, गुब्बारे का चित्र, ढक्कन का चित्र, त्रिकोण का चित्र। और अब आपको शब्द बनाने हैं। त्रि, रिक्त स्थान ण, च, रिक्त स्थान च, पु, रिक्त स्थान रिक्त स्थान, ढ, आधा क, रिक्त स्थान डॉ, आधा क, ट, रिक्त स्थान और गु, रिक्त स्थान, बा, रिक्त स्थान। अब आपको इन चित्रों की मदद से दिए गए शब्दों में उचित वर्णों को भरना है। दिए गए चित्रों की सहायता से इन शब्दों को पूरा करें। मौखिक पाठ। पहला, अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और आप उन्हें सुनेंगे। आज सोमवार है, कल रविवार था, कल स्कूल की छुट्टी थी, स्कूल के बच्चे मैदान में थे, हमारे साथ कक्षा के अध्यापक थे, मैं सूरज कुंड के मेले में था, नवंबर का दिनांक 2 है, कल पहली तारीख थी, मेला बहुत बढ़िया था। 2. अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और आप उन्हें दोहराएंगे। कल शाम को कंचनलाल घर पर नहीं था। कल शाम को कंचनलाल घर पर नहीं था। घर का दरवाजा बंद था। घर का दरवाजा बंद था। खिड़की भी बंद थी। खिड़की भी बंद थी।
क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? अलमारी में कुल 10 कपड़े थे। अलमारी में कुल 10 कपड़े थे। मेरी चिट्ठी वहां नहीं थी। मेरी चिट्ठी वहां नहीं थी। टोकरी में कितने आम थे? टोकरी में कितने आम थे? बाजार में केले कुछ सस्ते थे। बाजार में केले कुछ सस्ते थे। लेकिन आम बहुत महंगे थे। लेकिन आम बहुत महंगे थे। कल रविवार था, परसों शनिवार था। कल रविवार था, परसों शनिवार था। 3. अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देंगे। कल शाम को तुम कहाँ थे? कल मैं भुवनेश्वर में था। परसों कौन सा दिन था? परसों शनिवार था। क्या परसों स्कूल की छुट्टी थी? जी हाँ, परसों भी छुट्टी थी। टोकरी में कितने आम थे? टोकरी में 10 आम थे। मेला कैसा था? मेला बहुत बढ़िया था। कल कौन सी तारीख थी? कल पहली तारीख थी। योग्यता विस्तार 1. शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों को श्याम पट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी इनकी पहचान करवाएं। 2. एक स्थान पर संयुक्ताक्षर से बने शब्दों के चित्र होंगे और दूसरे स्थान पर वर्णों के कार्ड। कोई विद्यार्थी चित्र निकालेगा और दूसरे विद्यार्थी वर्णों को मिलाकर उसके अनुसार शब्द बनाएंगे। 3. अध्यापक ऐसा फ्लैश कार्ड बनाएं जिस पर शब्द के शुरू, मध्य या अंत के वर्ण लिखे हों अथवा श्यामपट्ट पर इस प्रकार के कुछ शब्द लिखें जैसे क्या, खाली स्थान, बा, खाली स्थान, स्त, खाली स्थान, ता, गुब्बारा, लड्डू आदि शब्द विद्यार्थियों से बनवाएं, उनसे बुलवाएं और लिखवाएं। दूरवा भाग 1। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। कलाकार प्रवीण शर्मा।